तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ना। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी। ठीक है, तो मैंने जो बीच में थर्मोडायनामिक्स सीरीज स्टार्ट की थी, आपने देखा मैंने यू और एच एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नहीं आता है या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज देखिएगा, तो आपको ये आने वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझेंगे एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी का सीधा सीधा मतलब है रैंडमनेस। कभी भी एंट्रोपी वर्ड देखिए, उसका मतलब होता है रैंडमनेस। और ये जो यूनिवर्स है ये हमेशा रैंडमनेस की तरफ टेंड करता है। जो यूनिवर्स है आपका वो रैंडमनेस की तरफ हमेशा क्या करता है, टेंड करता है। ठीक है, तो जो एंट्रोपी है उसका सीधा सीधा जो मतलब है वो आता है रैंडमनेस से। ठीक है, तो अब अगर हम समझे तो सबसे पहले तो बात ये थी कि अगर, और ये हमारे पैरामीटर भी है टू जज द केमिकल रिएक्शन। अब आप पूछोगे कि हमने यू डिफाइन किया इंटरनली, हमने एंथैल्पी डिफाइन किया, लेकिन हमें इसकी जरूरत क्या है, हमारे एंट्रोपी की। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था डेली होता है। एक मिनट, जैसे कि आपने पढ़ा था जो एच होता है, एच एच क्या होता है, एंथैल्पी। हम एंथैल्पी समझते हैं, तो यू प्लस पी प्लस पी होता है। तो ये क्या होता है, हमने एंथैल्पी को यूज किया था ये देखने के लिए कि हमारा जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता, हम इसको क्यों यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। इसको लिखा डी यू प्लस पी डी पी प्लस डी पी प्लस पी डी पी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट देखूँ, अगर मुझे चेक करना हो कि डीएस की वैल्यू क्या है या लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा पीडीपी को, और मुझे इस वाले टर्म को भी 0 करना पड़ेगा। ये टर्म 0 कैसे होगा, पी और पी तो 0 हो नहीं सकते, मतलब वैल्यू तो 0 होगी तो चेंज 0 हो सकता है, यानी कि मेरे को डीपी को 0 करना पड़ेगा और डीपी को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? पहले अब डीपी का काम है, जैसे तो आप, तो मैंने आपको बताया कि एच इज अ फंक्शन ऑफ, आप इसको ठीक है देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इस रिएक्शन में, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब आप एक चीज सोचिए, आप इस बात में चलते हैं, आप रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए 50 ml कुछ एसिड है, 10 ml कुछ भी आप मिला रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, 60 ml होता है, 50 थोड़ी रहता है, लेकिन वॉल्यूम तो हमेशा ही चेंज होगा अगर आप कोई भी रिएक्शन करोगे तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकते हैं, इसलिए हमें और एक मीडियम की जरूरत थी जो कि हमको हेल्प करता है। इसलिए हमने जो हमको हेल्प करता नए पैरामीटर भी, जो कि हमको बताता है कि हमारा रिएक्शन क्या है, इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया एंट्रोपी को। ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला समझ है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला की बात करो, वो होता है क्यू रिवर्सिबल, मतलब हीट रिलीज ड्यूरिंग रिवर्सिबल रिएक्शन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये होता है आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। क्यू रिवर्सिबल बाय, मैंने सिंपल तरीके से बताया, एंट्रोपी का